भारत को दुनिया भर में ऋषि मुनियों और देवी देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जिसका नाता अध्यात्म से ना हो। कई जगह तो ऐसी है जिन्हें अध्यात्म नगरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हिमालय की तलहटी में भी एक ऐसी ही जगह है और यही वो जगह है जहाँ गंगा नदी पहाड़ों को छोड़कर समतल एरिया की तरफ प्रवाह करती है। इस शहर को दुनिया भर में योगा की राजधानी के नाम से जाना जाता है और हर साल देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग यहाँ योग और मेडिटेशन के लिए आते हैं। साथ ही अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के कारण भी विख्यात है। इस जगह को अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी जाना जाता है। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ी, हरी भरी वादियां, शानदार झरने और इन सभी से सुंदर माता गंगा यहाँ पर बहती है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की एक खूबसूरत जगह ऋषिकेश के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ऋषिकेश की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि ऋषिकेश दो शब्दों से मिलकर बना है, ऋषिक और एश। ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां और ऐश का मतलब है यहाँ भगवान विष्णु से, यानी जो इंद्रियों को वश में करे वो भगवान विष्णु होते हैं। उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित ऋषिकेश की जनसंख्या 1,02,000 के आसपास है। ऋषिकेश में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग ही रहते हैं। 98% से ज्यादा लोग यहाँ हिंदू समुदाय के हैं। इसके अलावा बहुत कम संख्या में यहाँ मुसलमान, ईसाई और सिख समुदाय के लोग भी यहाँ रहते हैं। ऋषिकेश चारों ओर से खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है। ये करीब 409 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ प्राचीन शहर है। ऋषिकेश को हिमालयों का प्रवेश द्वार और 4 धाम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। ऋषिकेश का इतिहास हजारों सालों पुराना बताया जाता है। इस जगह से संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान राम लंकापति रावण का वध करने के बाद इस स्थान पर आए थे और तपस्या की। उन्होंने ब्रह्म हत्या का दोष दूर करने के लिए यहाँ पर तपस्या की और जिस स्थान पर राम जी ने तपस्या की वहाँ पर रघुनाथ मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि ऋषिकेश ही वो स्थान है जहाँ पर भगवान शिव ने विष ग्रहण किया था। ऋषिकेश से चंद किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ महादेव मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर मणिकूट पर्वत पर स्थित है। साथ ही ब्रह्मकूट पर्वत और विष्णुकूट पर्वत भी इस मंदिर को घेरे हुए हैं। यहाँ से प्रकृति का भी अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। महादेव के भक्तों के लिए ये एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। ये भी कहा जाता है कि ऋषि रैभ्य ने इस स्थान पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनके साधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु यहाँ पर ऋषिकेश के रूप में अवतरित हुए। तभी से इस जगह को ऋषिकेश के नाम से पहचान मिलने लगी। ऋषिकेश को दुनिया भर में योग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई योग केंद्र और आश्रम बने हुए हैं। लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ दिनों का वक्त निकाल कर यहाँ आते हैं और अध्यात्म का रुख करते हैं। एक बार ऋषिकेश जिस व्यक्ति के दिल में बस जाए उसका फिर यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। वैसे तो 12 महीने ही ऋषिकेश में आपको चहल पहल देखने को मिलेगी, लेकिन अक्टूबर, नवंबर और फरवरी, मार्च में यहाँ का नजारा अद्भुत होता है। आपको बता दें कि ऋषिकेश में बीटल्स आश्रम नाम की एक जगह है। सन 1968 में विश्व प्रसिद्ध बीटल्स बैंड के सदस्य जब भारत आए थे तो ऋषिकेश के इसी आश्रम में वे रुके। इसके बाद से ही ऋषिकेश दुनिया भर में योग और अध्यात्म के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ और तभी से इस जगह का नाम बीटल्स आश्रम पड़ गया। उन्होंने यहाँ पर रहकर कई गानों की रचना की। साथ ही जितने दिनों तक वे यहाँ रहे योग और मेडिटेशन का लाभ भी उन्होंने उठाया। बीटल्स आश्रम भी सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय है। खास तौर पर जिन्हें रॉक म्यूजिक पसंद है वे एक बार जरूर इस आश्रम का दीदार करते हैं। इस आश्रम को 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है। एक समय पर महर्षि महेश योगी के स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रेनिंग किया करते थे। ऋषिकेश की हवा और पानी की बात ही कुछ निराली है। यहाँ पर आयुर्वेदिक तरीके से बीमारियों का उपचार भी किया जा सकता है। पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाता है। असल में आजकल जितनी भी बीमारियों का जन्म हो रहा है उनका कारण गंदा खान पान और खराब लाइफस्टाइल ही है। ऋषिकेश में आपको बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन मिलेगा। यहाँ पर नॉनवेज खाना दूर दूर तक नहीं मिलेगा। साथ ही शराब भी यहाँ पर नहीं पिया जा सकता। यूँ तो कई शानदार होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफे भी ऋषिकेश में बने हुए हैं, लेकिन यहाँ का सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट्स चोटीवाला रेस्टोरेंट्स है। इसकी शुरुआत सन 1958 में हुई। चोटीवाला रेस्टोरेंट्स उत्तर भारत की खास थाली के लिए मशहूर है। यहाँ पर्यटकों को एक थाली सिर्फ 150 रुपयों में परोसी जाती है। वहीं स्पेशल थाली की कीमत 295 रुपए है। ऋषिकेश में त्योहारों का अर्थ है संगीत, भोजन, नृत्य और रंग। स्थानीय लोगों और पर्यटकों का जमावड़ा। हर साल मार्च के पहले सप्ताह में इंटरनेशनल योग फेस्टिवल भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है और उस दौरान ऋषिकेश में रौनक देखने लायक होती है। अन्य त्योहारों कुंभ मेला त्योहार, मकर संक्रांति और बैसाखी महोत्सव जो उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाया जाता है। ऋषिकेश अपनी एडवेंचरस एक्टिविटी के कारण भी प्रसिद्ध है। अगर आपको भी कुछ तूफानी और एडवेंचर करना पसंद है तो ऋषिकेश एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको भारत
भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई से बंजी जंपिंग करने का मौका मिलेगा। मोहनचट्टी एरिया में आप 83 मीटर की ऊंचाई से बंजी जंपिंग कर सकते हैं। ये इतना ऊंचा है कि कई लोग तो यहाँ की ऊंचाई देखकर ही वापस लौट जाते हैं। कमजोर दिल वालों के लिए ये एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। इसी जगह पर आप फ्लाइंग फॉक्स और जायंट स्विंग जैसी एक्टिविटीज भी ट्राई कर सकते हैं। इन सभी एक्टिविटीज के चार्जेस अलग अलग होते हैं। 12 साल से छोटे बच्चों को ये एक्टिविटी करना अलाउड नहीं होता। दोस्तों, ऋषिकेश में आपको इंडिया की बेस्ट रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर 8 किलोमीटर से शुरू होकर 35 किलोमीटर तक की रिवर राफ्टिंग कराई जाती है। राफ्टिंग के दौरान तेज लहरें, पानी की बौछारें सैलानियों को पूरी तरह भिगो देती है। राफ्टिंग के बीच में ही क्लिफ जंपिंग भी कराई जाती है, जिसमें एक छोटी सी चट्टान से नदी में आप कूद सकते हैं। इस एक्टिविटी के दौरान एक सेफ्टी जैकेट भी टूरिस्ट्स को पहनाई जाती है। ऋषिकेश में आप एयर सफारी का आनंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा जिप लाइन, रिवर्स बंजी जैसी एक्टिविटीज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। अगर आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ कैंपिंग करना चाहते हैं तो ऋषिकेश से कुछ ही दूरी पर स्थित शिवपुरी से अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर कई टेंट हाउस और कैंप्स भी बने हुए हैं। कई प्रकार के गेम्स यहाँ खेले जाते हैं और रात के समय बोनफायर का आनंद आप ले सकते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश में कई जगह ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऋषिकेश के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की, जहाँ आपको एक बार तो जरूर विजिट करना चाहिए। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का सबसे हॉट टूरिस्ट स्पॉट है। ये झूला सन 1939 में बनकर तैयार हुआ था और इसकी लंबाई 137 मीटर है। इस झूले की नींव पहली बार 1923 में रखी गई, लेकिन 1924 में ये बह गया। 1927 में एक बार फिर इस झूले की नींव ब्रिटिश सरकार द्वारा रखी गई और 1939 में ये फाइनली बनकर तैयार हुआ। तब से लेकर आज तक ये झूला सैलानियों के बीच प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर ये झूला सिर्फ 90 साल पुराना है तो फिर इसे लक्ष्मण झूला क्यों कहा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने एक जूट की रस्सी का पुल बांधकर गंगा नदी को पार किया। उसी कथा के आधार पर इस पुल का नाम लक्ष्मण झूला रखा गया। लक्ष्मण झूला के अलावा राम झूला और जानकी झूला भी यहाँ बने हुए हैं। ऋषिकेश में कई आश्रम, मंदिर और आध्यात्मिक केंद्र बने हुए हैं। यहाँ आकर आप शांति और सुकून का सही मतलब जान पाएंगे। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर शाम के समय माता गंगा की आरती में आपको एक बार जरूर शामिल होना चाहिए। यहाँ की आरती देख आपका मन भक्ति भाव से भर जाएगा। कहा जाता है कि सन 1748 में पेशवा बालाजी बाजीराव ने सबसे पहले यहाँ पर माता गंगा की आरती की और उसके बाद यहाँ पर गंगा की आरती की परंपरा शुरू हो गई। ऋषिकेश में गंगा नदी और खूबसूरत पहाड़ों के साथ साथ आपको कई वाटरफॉल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिनमें नीरगढ़ वाटरफॉल सबसे प्रमुख है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। वाटरफॉल में नहाने के बाद आप चाय और मैगी का मजा भी ले सकते हैं। ऋषिकेश में ही स्थित वशिष्ठ गुफा में भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ मुनि ने तपस्या की थी। इसके अलावा भगवान शिव को समर्पित भूतनाथ मंदिर आप जा सकते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव की बारात इसी मंदिर में रुकी थी। गंगा नदी तट पर बने परमार्थ निकेतन में भी आप एक बार दर्शन के लिए जरूर जाएं। यहाँ पर 14 फीट की भगवान शिव की प्रतिमा बनी हुई है, जो बेहद ही चमत्कारी नजर आती है। श्री भरत मंदिर ऋषिकेश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के बारे में सैकड़ों साल पुराने 3 पेड़ लगे हुए हैं, जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को समर्पित है। बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऋषिकेश के रघुनाथ मंदिर में एक ऋषि कुंड मौजूद है। इस कुंड की खास बात यह है कि इसमें यमुना नदी का पानी है, लेकिन यमुना नदी का पानी यहाँ पर कैसे आया, इस बारे में कोई नहीं जानता। लक्ष्मण झूला के समीप बना त्र्यंबकेश्वर मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच की। ये मंदिर कुल 13 मंजिल का है। मंदिर के नाम का अर्थ है 3 आंख वाले देवता का मंदिर, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव है। यानी कुल मिलाकर ऋषिकेश में सबसे ज्यादा भगवान शिव के मंदिर ही आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप योग और मेडिटेशन के लिए ऋषिकेश जा रहे हैं तो स्वर्ग आश्रम, मधुबन आश्रम, कैलाश आश्रम जैसे ढेरों आश्रम आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर 1 हफ्ते, 15 दिन या 1 महीने की योगा के कोर्स कराए जाते हैं। ये थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन वे कुछ दिन आपकी जिंदगी के सबसे अनमोल और बेहतरीन दिन साबित होंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि ऋषिकेश में शॉपिंग के भी कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। किफायती दामों पर आप हैंडीक्राफ्ट्स, प्रोडक्ट्स और कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। ऋषिकेश के पास ही राजाजी नेशनल पार्क भी मौजूद है, जहां आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। ऋषिकेश के आसपास अन्य प्रसिद्ध जगहों में केदारनाथ, हरिद्वार और देहरादून शामिल है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के जरिए आप रेल मार्ग से भी ऋषिकेश तक पहुँच सकते हैं और सड़क मार्ग के जरिए भी ऋषिकेश तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। राजधानी दिल्ली से केवल 5 घंटे की दूरी पर ही ये अध्यात्म और योग की नगरी मौजूद है। तो
दोस्तों ये था खूबसूरत योगियों का शहर ऋषिकेश। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। आप में से अगर कोई है ऋषिकेश या फिर उत्तराखंड से तो हमें जरूर बताएं। वैसे अगर नहीं है तो क्या कभी आपने विजिट की है ये खूबसूरत जगह, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।